नमस्ते मास्टर्स, आत्मवंदन सभी हमारे प्यारे दोस्तों यूट्यूब पे जुड़े हैं और जो जूम पे जुड़े हैं, आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं मास्टर्स आज के सेशन में, जो बहुत ही पावरफुल सेशन है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं रोशन नायडू सर। और रोशन सर हमारे साथ बहुत ही सुंदर एक टॉपिक लेकर के हैं आज का, जिसका नाम है सीक्रेट फ्रीक्वेंसीज फॉर स्किन लिबरेशन, नवरात्रि मेडिटेशन जर्नी, जिसमें आज सब अपनी स्किन का ख्याल रख पाएंगे। जो भी इश्यूज हैं आपके स्किन के, वो एक सीक्रेट फ्रीक्वेंसी के साथ सारे के सारे खत्म हो जाने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी जो नहीं जुड़े हैं अभी जुड़ जाएं, जो यूट्यूब पे जुड़े हैं जूम पे आ जाएं मास्टर्स। और हम चलते हैं रोशन सर के साथ इस प्यारी सी जर्नी में। रोशन सर, आपका हम सब हृदय से स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। सभी का सभी का स्वागत है। स्वागत। आज जैसे नवरात्रि आज दूसरा नवरात्रा है। कोई है जो आज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? सुनीता जी, मेघा जी, सुनीता जी, कोई मेघा जी, बताना चाहेगा? अपने तरीके अपने से तरीके जो से। भी आपको लगता है कि कैसे क्या है आज तो अपने कैमरे भी ऑन कर लीजिए मास्टर्स, हाँ, और थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे तो बड़ा ही अच्छा है। चलिए मैं ही बताती हूँ। हाँ। आज का स्वरूप, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। हम्म। माँ जो एक छोटी सी बच्ची थी, अभी ब्रह्मचारिणी रूप में, स्कूल जैसे हम पढ़ने जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो माँ ऐसे ही ब्रह्मचारिणी रूप में है। सादगी है बिल्कुल, और शिक्षा लेने के लिए जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही ब्रह्मचारिणी माँ धरती पर ये भाव फैलाने के लिए प्रकट हुई है कि एक छोटे से बच्चे के पास शिक्षा का कितना महत्व है। और शिक्षा जो बिल्कुल साधारण, एकदम सादगी के साथ लेना ही सबसे सर्वप्रथम है। इसीलिए माँ एकदम श्वेत वस्त्र में है, जहाँ श्वेत में हम बिल्कुल शांत होकर के वो सारा ग्रहण करने की के लिए धरती पे अपने गुरुओं के आश्रम में या जहां पर भी आजकल स्कूल है, तो हम वहां जा करके ये शिक्षा प्रदान ले सकें, अपने अंदर उतार सकें। उसके लिए सरल रहना बहुत आवश्यक है, और माँ का ये रूप बहुत ही सरल है, सादगी भरा है, प्यारा है, सौम्य है, सरल है। तो मास्टर्स, इसी रूप के साथ आज हम जुड़ेंगे रोशन सर के साथ। ये धीरे धीरे जो कमल के पुष्प हैं वो बढ़ते चले जाएंगे माँ के, जैसे जैसे वो और ज्ञान अर्जित करती हैं और आगे बढ़ती हैं तीसरे चरण में। और उसमें फिर लालिमा छा जाती है, क्योंकि ज्ञान की लालिमा छा जाती है तीसरे चरण में। पर आज हम जुड़ेंगे दूसरे चरण से, यानी कि हम अपने स्वादिष्टान चक्र में ये ध्यान लगाते हैं। तो आज हम अपने स्वादिष्टान चक्र में देखेंगे क्या चाहिए हमें और क्या नहीं चाहिए। सब क्लेंजिंग हमारे स्वादिष्टान चक्र की। आशा करते हैं कि हमने मूलाधार को स्थिर स्थिर कर लिया है, पूरा जड़ित कर लिया है, अपने आप को स्थिर कर लिया है, और जो नहीं चाहिए वो निकाल दिए हैं, सारे डर भय आदि। और हम अब दूसरे चरण के लिए तैयार है, नहीं है तो आज वो भी करेंगे साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस चीज का वर्णन किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में मतलब सब कुछ मतलब हो सब। जाता है। ये हमारा प्रोसेस जो है, डे वन, जिस दिन से भी हमने इस धरती पे पैदा हुए और उस दिन से चलता हुआ आ रहा है। इज नॉट मतलब आज माँ का जन्मदिन है, आज क्या कहते हैं, उनको वो कर दिया पूरा, अगले दिन उनको कुछ पूछ ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, हर दिन करना होता है।
जैसे जैसे हम अपने आप को उस ढाल में ढालते जाएंगे, ढलते जाएंगे, अपने आप आपके अंदर बहुत ही सारा चीज आपको वो होना शुरू हो जाता है। सो बिना किसी राग लपेट करके हमें जो है अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दीवारों के साथ बोल रहा हूँ और किसी के साथ इंटरेक्शन ऐसे नहीं हो रहा मेरे को। आप अपने को आपको प्रस्तुत करेंगे तो उस हिसाब से जो निकलेगा वो तो उसका हिसाब से निकलेगा। नहीं तो मैं भी कहूँगा जो कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं भी अपना काम पूरा किया अपना निकल जाऊंगा। नमस्कार जी। मेघा जी, चंद्रकला जी। हम कुछ लोग ही हैं। आप इसमें भी आप वो करेंगे तो फिर उसका ध्यान करने का कोई मतलब ही नहीं है कि जो मतलब आप उसमें आप आ रहे हैं। कोई स्कूल का लेक्चर थोड़ा ही है। ये अपने जीवन का कुछ वो पाने के लिए आए हैं। तो ज्यादा नहीं करते हुए सुनीता सिंह जी, आपको कैसा लगा पिछले क्लासों में? सब बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी था। मैं तो ध्यान में ही रह गई थी, इसलिए बहुत अच्छा, हम्म। अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था सर। आपका ध्यान कराते हैं ना तो ऐसे लगता है कि मैं ध्यान में ही बैठे रहूं, ऐसा ये तो लगता है। आपका वो है कि आप जितना आप श्रद्धा से बैठते हैं तो वही चीज मिलेगा। जो बीज आप डालोगे उस बीज को ही आप पाओगे। तो जी सर। ज्यादा टाइम ना करते हुए चश्मा उतार दें और अपने क्योंकि भीतर की उसमें कोई अपने आप को कोई देखने का कुछ हुआ नहीं है। बहुत ही सारा कुछ सजा पड़ा हुआ है। सो बी विथ योर ब्रेथ। आंखें बंद और अपने आंखें श्वासों के साथ बनाए रखें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है, ना किसी तरह का भी। केवल श्वास को महसूस करना है, किसी तरह का भी कोई। स्वादिष्टान चक्र जो हमारे सबसे मूलाधार के ऑरेंज कलर का होता है, उसको विजुलाइज करते हुए आप अपने आप को अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं।
सब सब अपने अपने कैमरा खोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि बस श्वास के साथ, अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं। आप धीरे धीरे अपने आप को अपने भीतर जाते हुए देख पा रहे हैं। अपने आप को पहचानने की कोशिश हो रही है। कोशिश नहीं करनी, बस जाते रहो।
भीतर में अंदर कोई आवाज नहीं, कोई किसी बात का परिचय की जरूरत नहीं है। Real prayer is celebration, not an effort, not a means to something else. It arises and dissolves into itself. A moment of prayer is an eternity to in itself. जैसे पानी का बुलबुला ऊपर उठता है और फिर मर्ज हो जाता है। आप देख नहीं पाएंगे कि वो कौन सा बुलबुला था जो ऊपर उठा था और वो नीचे मर्ज हो गया। बिल्कुल उसका उसकी तरह ही बन जाता है। फिर उठेगा, फिर मर्ज हो जाएगा। इसी तरह से हमें भी अपने आप को उसमें मर्ज होते हुए देखना है बस। गंभीरता होने की जरूरत ही नहीं है, बस सहज रूप से अपने श्वास, जैसे श्वास हमेशा श्वास अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, चाहे आपका कितनी भी कठिनाई हो, कुछ भी हो, बस श्वास ने कभी अपना काम नहीं रोका। उसी तरह से गंभीरता एक बीमारी है, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी, और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो उसका इसका आनंद ले रहे हैं। उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। कभी किसी की चीज की आलोचना ना, बस सहज रूप से उसको अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए देखते रहो। ईश्वर इतना सर्वव्यापी होने के बाद भी यदि दिखाई नहीं पड़ता, तो आप समझ सकते हैं कि अज्ञान ने आपको किस हद तक सम्मोहित कर रखा हुआ है। ईश्वर सर्वव्यापी है, कहीं भी आप जहां देखना चाहें आप वहां देख सकते हैं। बुद्ध पुरुष का कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, केवल शुद्ध प्रेम होता है जो किसी एक से संबंधित नहीं होता। और यह वह यह प्रेम हर समय, हर उस हृदय में उड़ेल लगता है जो उपलब्ध है। यही प्रामाणिक मैत्री है। बस वहां मौजूद रहो, उपलब्ध रहो, खुले रहो, ग्रहणशील रहो, और तुम सत्य से, प्रकाश से भर जाओगे। और वह प्रकाश, वह सत्य तुम्हें मुक्त करेगा, तुम्हें वह बनाएगा जो तुम एक होने चाहिए, जो तुम्हें आंतरिक रूप से होना चाहिए। तुम्हारा वास्तविक भाग्य पूर्ण होगा।
इस दुनिया में सबसे बड़ा धनी वही है जिसने जिसको परमात्मा का थोड़ी सी भी झलक मिल गई, मात्र एहसास भी हो गया, उससे बड़ा सुख और कुछ है ही नहीं। बस उससे ही उसका भवसागर पार करने के लिए बहुत है। The conscious never hears anything that the conscious is deciding, and the conscious cannot control the unconscious. The unconscious is so vast. या तो ध्यान में डूबो या प्रेम में डूबो, दोनों प्रयोग करके देख लो। भजन में भाव में डूब जाओ, डूबो, गान में डूबो, नाचो गाओ मस्त होकर। और अगर धुन बंद गया, बज जाए, सुर मिल जाए तो लगे, रस बहने लगे, तो समझना कि ये यही तुम्हारा मार्ग है। बस रम जाओ उस खेल में। भूखे रहना उपवास नहीं है, भोजन करना और परमात्मा के पास हो जाना, उसके पास बैठना उपवास है। श्वास पहले तो धीरे धीरे बहुत तेज था, धीरे धीरे उसकी गति धीरे 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 और धीमी होती जाती है। हमें जो है उस गति को ना बढ़ाना है ना कम करना है, जो भी हो रहा है साक्षी भाव से देखते रहना है कि कैसे वो हो रहा है। जैसे जैसे गति जो है धीमी होती जा रही है, आपका अपना सफर कई पहरों में, आप धीरे धीरे चौथे पहर तक पहुंचना हमारा काम है, समाधि स्थिति तक पहुंचना हमारा काम है। श्वास जितनी शांत उतना ही चित्त शांत हो जाता है। बस साक्षी भाव से देखते रहो, बस देखते रहो, देखते रहो। एहसास अपने अंदर उसको महसूस करते रहें। तरुन्नित हो, जैसे ही आपके गर्मी में एकदम एक ठंडा ग्लास पानी मिल जाए, कैसे आपको बिल्कुल आपके अंदर एक खुशी और एहसास जो आपको ठंडक मिलती है, उसके बयान आप कहीं बाहर नहीं कर सकते। बस श्वासों के साथ चलते रहो बस। शिव चेतना शक्ति ऊर्जा है, शक्ति के बिना शिव शव है। जब दोनों का मिलन होता है तभी सृजन होता है, तभी अस्तित्व नृत्य करता है। ध्यान शिव की ओर ले जाता है, प्रेम शक्ति की ओर। बस नाचते जाओ, करते जाओ, आपके अंदर पता भी लगेगा, आपके कदम 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 बढ़ाते जाओ, कदम आपका तरोन्नत होते जाएंगे आप।
आज माँ ब्रह्मचारिणी का सभी वस्त्रों में लिप्त होकर हमें हर ऊर्जा का आभास कराने आ गई हैं। इस वक्त हमारे चारों तरफ बैठी हुई हैं। जय माता दी। अब सभी को शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन का हार्दिक, ये नहीं कि आप हर हर दूसरा तीसरा चौथा जहाँ अलग अलग, हर रूप अलग अलग है, वो है एक ही है वो। खुश रहना या दुखी रहना यह आपका निर्णय है। यदि आप इतने सतर्क रह सके तो कोई भी आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। आप स्वतंत्र रहेंगे। कुछ वक्त खुद को भी दो, वरना ये दुनिया पूरी उम्र छीन लेगी। केवल श्वासों के साथ देवियों का स्वागत है। बस बैठे रहें, अपने आप को आगे की यात्रा में सबको बांटते जाएं और अपने को भी ऊपर की तरफ लेते जाएं। एवरी मोमेंट काउंट्स। जिस दिन से हम इस धरती पे आए हैं, उस दिन से लेके जिस दिन इस श्वास को छोड़ेंगे, जब पैदा हुए थे श्वास लेके पैदा नहीं हुए थे, आने के बाद श्वास हमारा चलना शुरू हुआ था। और जाते हुए छोड़ के जाएंगे श्वास। पैदा होने से पहले भी हमारे साथ नहीं था, मरने के बाद भी हमारे साथ नहीं है। बस आए थे यहाँ पे, लिया, जिंदगी जिया और छोड़ के यही छोड़ के जाना है। अब ऊर्जा का बढ़ता जा रहा है। हम सब इस वक्त
पिरामिड के नीचे ऊर्जा के दायरे में आ गए हैं। उस ऊर्जा का जो है एहसास होने लगा है, महसूस होने लगा है। धीरे धीरे हमारी श्वासों की गति जो है समाधि स्थिति पे पहुंच रहा है।
आखिरी चरण में।
लास्ट आखिरी पहर में है इस वक्त। कुछ क्षण, 5 मिनट अपने श्वासों के साथ बने रहें। धीरे धीरे अपने पेटियों को बांधते हुए हम धरती पे वापस अपने स्थान यथास्थान पे पहुंच रहे हैं। बी विथ योर ब्रेथ। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 1 मिनट अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। 30 सेकंड। अपने पाँव के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल घुमाएं। बाकी उंगलियों को भी हरकत में लेके आए, हल्का सा हिलाएं। और अपने हाथों की उंगलियों को धीरे से खोलते हुए मुट्ठी बंद करें। अच्छी तरह से बंद करें मुट्ठी, कड़क से, और खोलें। ऐसे 10-15 बार मुट्ठी को बंद करें, खोलें, मुट्ठी को बंद करें, खोलें। अच्छी तरह से, जैसे बीपी के मशीन को आप देखते हैं कि जब वो गुब्बारे को ऐसे दबाते हैं तो एकदम मरकुरी की लेवल जो है ऊपर की तरफ रेज होती है, फिर उसके बाद जैसे ही छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ। इसी तरह से हमारे अंदर की ऊर्जा को भी आप देख सकते हैं, आप ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए और दाएं से बाएं हर जगह, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, यहाँ आपका जो ये अश्वमेध यज्ञ पूरे धरती पे जहाँ जहाँ भी आपकी जरूरत है सब जगह आप पहुंचे। आपका अश्व जहाँ भी जाएगा आपका फतह ही फतह है होगा। और धीरे से हाथों को आंखों पे रखते हुए 9, 8,
अपना आराम से आए, कोई जल्दी नहीं है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने आराम से तालियां बजाएं, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जैसे जैसे आप तालियां बजाएंगे, आपके अंदर की ऊर्जा का पूरा आपके ऊपर से नीचे, नीचे दाएं बाएं सब फैलेगा। और अपने हाथ, दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और जोरदार जप्पी पाएं अपने आप के लिए और कहें आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। अपने आप को इतना प्यार करें कि आप अंदर से ही, आपके अंदर से छलके धो, पुलकित होते जाएं। थैंक यू मास्टर्स। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करें। और आप पास में जो पानी रखा हुआ है, पानी पिए और आपका अपना अनुभव सुनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आराम से अपने आप को। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। पैर बालास। अभी भी उठ रहे नहीं, हम्म। बहुत भारी। पैर अभी भी भारी है, हाँ बिल्कुल। उठ रहे भी नहीं है। वो तो आप बोले ना हिलाए, तो हिल भी नहीं रहे थे। हम्म। बहुत झंझनाहट हो रही, अभी हिल रही है अभी। बिल्कुल। सावित्री मैडम नमस्कार। धन्यवाद, आप आए। आपने आने के बाद ऊर्जा और बढ़ गया। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ हो आजकल? दिल्ली में मैडम। अच्छा, हम्म। बढ़िया। आप हल्द्वानी में ही? हाँ जी, वाह, ग्रेट। दिल्ली में आई थी रक्षाबंधन के दिनों, हाँ फिर हाँ। आ गई थी वापस। अच्छा। फिर आ गई थी, हफ्ते भर तक ही रही थी वहाँ। ओके। भानु प्रसाद सर आए थे यहाँ हाँ, पर अभी। देखा था मैंने, हाँ वीडियोस देखे मैंने। हाँ। कैसा लगा उनका एनर्जी? उनका भी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत कमाल का है, यस। बहुत बढ़िया। हेलो अनुपम जी। अनुपम जी, आपका वो है, म्यूट में है। नमस्ते हेलो, सावित्री मैम। नमस्ते नमस्ते। अच्छा लगा आप आए हैं आज। हाँ मैं हाँ देख रही थी, मैंने देखा तो मैं आने ज्वाइन कर ली। हाँ हाँ हाँ, आज तो बड़ा ही अच्छा है। आज स्किन रिलेटेड था सर का। और पूरी हम्म। दुनिया घुमा लेते हैं ये तो। पूरे हाँ ब्रह्मांडों को घुमा लाते हैं अपने मेडिटेशन। हाँ भानु सर है या अभी गए? गए वो। अच्छा। अब वो देहरादून वहाँ ऋषिकेश में मिलेंगे। हाँ, ऋषिकेश तो अभी तो सर बता रहे हैं बहुत पानी पानी जैसा भरा हुआ है उधर। भरा तो है, आ जाएगा नीचे तब तक। हाँ, तब तक अभी हो देखो जाएगा नीचे। हाँ बारिशें अभी हो जाएंगी अगर तो सही है। अभी हाँ। कल बारिश। ही कोई है हमारे यहाँ तो हाँ उधर। हो ही जाएगा वैसे तो, सर की एनर्जी है उधर, तरह की हाँ ऊर्जा है। सबका इंटेंशन है, ठीक हो जाना हाँ। चाहिए हो बिल्कुल जाएगा। सर। तो वहाँ तो अभी काफी है। हम्म। आप भी जाएंगे ऋषिकेश? हाँ हाँ अच्छा। हाँ। हम तो हर साल जाते ही हैं। अच्छा, हम्म। बहुत अच्छा। रोशन सर भी जाएंगे। क्यों रोशन सर? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जब से शुरू हुआ तब से तो मतलब महीना पहले ही हम लोग पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, लास्ट ईयर तो बहुत समय से थे सर, ऋषिकेश में ही थे। हाँ। हम्म।
रोशन सर तो उस समय पिरामिड में लगे हुए थे, बड़े बड़े पिरामिड बना रहे थे लास्ट ईयर तो ना। आऊंगी मैं आपके पिरामिड में, मुझे बहुत मन है सावित्री में। हाँ अरे इनके हाँ पिरामिड का बिल्कुल तो आइए। बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है, आइए। निकलने का ही दिल नहीं करता। हाँ हम्म, बिल्कुल। आज भी कल कल कोई आए थे हरियाणा से। हम्म। हाँ हाँ। हाँ, आज सुबह गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। मास्टर्स किसी और का कुछ शेयरिंग है? आज आप कैसा लगा मैडम पढ़ने आपको यहाँ पे? बढ़िया। सभी गहरी मेडिटेशन में पहुंच गए हैं। हाँ अब जी। सब बताएंगे। सबसे अगली बार ना हाँ एक्सपीरियंस सेशन करेंगे, हाँ बिल्कुल। है ना मैं एक। इसीलिए जब वो कर रहा था कि पहले क्योंकि जब बाद में कोई बाहर आने को राजी ही नहीं होता। सब अंदर भीतर ही भीतर बैठे। हाँ, अगली बार आज के सेशन का एक्सपीरियंस लेकर के फिर शुरू कर लीजिएगा। 10 मिनट हम्म। ना, ऐसे शुरू करेंगे। और मैडम नवरात्रि पे है। सावित्री मैडम कुछ बताएं आप हमारे लिए, हम लोग हाँ के लिए। सावित्री मैम, बताइए कुछ नया। सावित्री मैम तो सीतायन, आजकल तो सीता राम सीता जी की हम्म। ऊर्जा में व्यस्त है, और बहुत सारी चीजें चल रही है, ऊर्जा ही ऊर्जा है चारों बिल्कुल तरफ। बिल्कुल। हाँ आपने देखा होगा जैसे ही मैडम का यहाँ क्लास में एंट्री हुआ, ऊर्जा का एकदम प्रभाव बढ़ गया। यस। एक और है हमारे साथ आज, बाला साहेब जी। आप कुछ बाला कहना साहेब चाहेंगे? कदम कदम, हाँ। हाँ। आप भी पता नहीं अच्छा, कौन। वो कदम जी के तो है। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ अभी तो ध्यान में थी। मेघा जी। मेघ। मेघा उमरकर। हम्म। हाँ मेघा बोलिए ना सर। ये बाला आ साहेब गए। कदम आपके आपके जो कोई है जानकार? आत्मवंदन मैम। अभिनंदन सबको। मेघा जी मैं ध्यान में थी। कैसा रहा आज आपका? बहुत बढ़िया रहा। मैं अभी उठी हूँ। बहुत हाँ मेरे पैर भारी हुए थे, बहुत भारी हुए थे। सर बोल रहे थे ना हिलाओ, तब हिल हाँ ही नहीं, बार हाँ। बार कोशिश कर रही थी लेकिन हिल ही नहीं रही थी। और सर बोले 3 मिनट बाकी है, सांस लो अपनी। मैं बहुत नाभि तक कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो खाल मतलब नीचे तक जा ही नहीं रही है, चेस्ट तक ही जा रही थी। हम्म। बहुत अच्छा रहा सर, आज का तो बहुत बढ़िया रहा। और अच्छा। वो हमारे ग्रुप की मेरी जो ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड हम्म। मदर सर, आप बोलते हो देवय जी कदम, वो हम्म। भी आज ज्वाइन हुई है। हाँ ये बाला साहेब कदम, ये वो वही है। कदम की, हाँ। अच्छा। हाँ वही है सर। वो अब गांव को आई है। हाँ हाँ। हम्म। गांव को आई है तो आज आज ज्वाइन हुई है। चंद्रकला जी भी हैं। हाँ चंद्रकला जी भी धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, धन्यवाद सबको मैम। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है सर। ठीक है मैडम, चंद्रकला मैडम कुछ ठीक है। बताना चाहेंगे? सावित्री मैम, आप आते रहा करिए कभी कभी इन सेशंस में भी, कभी दिन के, कभी शाम हाँ वाले में बिल्कुल। 4 4:30 बजे, हाँ जी। है ना। हम हम्म। मिलते रहा करिए। हम्म। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सावित्री मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद। ठीक है सर, क्लोज हाँ। करते हैं, अभी तो सब ध्यान में है। आपका हम्म। भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद, आज काफी लोग आए ही नहीं लोग। ये नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो भजन कीर्तन रहते हैं बहुत सारी जगह में। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ। तो बहुत सारी जगह में कीर्तन है।